क्योंकि हम बाइक पर हैं तो इसलिए कोई टूल टैक्स नहीं दिया जाएगा और मुफ्त में इसको क्रॉस किया जाएगा। ये आ गया जी शेर शाह टूल प्लाज़ा। गाजर के मग का 40 रुपये और गिलास 30 रुपये। तो मेरे ख्याल से प्रेफर करेंगे 40 रुपये का मग। और शिट, ये क्या था? आ गया है जैसे कि आप देख रहे हैं माल प्लाज़ा। ये सीएम पंजाब हमारे जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनका ये घर है। दोस्तों सुबह सवेरे हम उठ चुके हैं और नहा धो लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं और नाश्ता भी कर लिया है। तो दिन के तकरीबन बज रहे हैं यही कोई 10 और अब हम अपना सामान लोड कर रहे हैं अपनी हैवी बाइक, जिसको मैं प्यार से बीस्ट कहता हूं दोस्तों। तो बीस्ट पर हम अपना सामान लोड कर रहे हैं और आज हमारा प्लान है बहावलपुर जाने का। सबसे पहले हम मुल्तान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है बहावलपुर का। तो अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ डेरा गाज़ी ख़ान में और सुबह के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं दोस्तों। तो अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी शॉप पे, जो कि एक मोबाइल शॉप है। वहाँ से हमने कुछ मोबाइल्स उठाने हैं वहाँ से, जो हमने वापसी करने हैं मुल्तान में माल प्लाज़ा कैंट में। वहाँ पर थोड़ी सी परचेजिंग करके फिर हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे बहावलपुर की जानिब। आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं मुल्तान की जानिब दोस्तों। तो ये है दुआ चौक डेरा गाज़ी ख़ान का। तो सफ़र स्टार्ट कर दिया हमने तकरीबन 12 बजे के करीब। और अभी एक मोटरसाइकिल वाला मारता था। और ये एक मंदिर है, स्कूल है यहाँ पर डेरा गाज़ी ख़ान में। तो वो मंदिर है उसके साथ ही, जो कि बंद है फ़िलहाल, कस्टडी में है ये। किनके ये जो वो होते हैं पुराने घर चौक दिखाई दे रहा है और यहाँ से मैं राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न हो चुका हूँ। तो अभी बाज़ार तो बंद है। ये फूड स्ट्रीट है बेसिकली डेरा गाज़ी ख़ान की। और ये रूट जा रहा है मेरी शॉप की तरफ, मोबाइल शॉप की तरफ। तो वहाँ से मैंने मोबाइल्स कुछ लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा बाज़ार अभी फ़िलहाल बंद है। रात को यहाँ पर रौनक होती है, फुल रश होता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी भी रश है लेकिन उतना नहीं है जितना गहमा गहमी रात को होती है। खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पे सज जाते हैं। ये रास्ता है रिक्शे वाला, हरकतें हैं इनकी रिक्शे वालों की। और तो हम इसलिए साइड से निकल के जाएंगे, बहुत लेट हो चुके हैं सुबह से। ये एक और कलमा चौक है यहाँ पर डीजी खान में। गर्मी भी बहुत है, आज तकरीबन 41 या 42 सेंटीग्रेड चल रहा है फ़िलहाल। तो मार्च का महीना है और अभी से गर्मियाँ शुरू हो चुके हैं। ये सदर बाज़ार में एंटर हो चुके हैं हम। फिर ट्रैफिक जाम तो बाकी जगह इसको भी जल्दी आ गई है। चाचे को इतना ट्रैफिक जाम तो होना नहीं चाहिए। फ़िलहाल फंस गए हम। सुबह सुबह ये हालात है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। सदर बाज़ार से गुजर रहे हैं, सदर बाज़ार से। शॉप में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से सामान उठाएंगे हम फ़िलहाल। तो
यहाँ से गुज़र रहे हैं, जिस रोड से गुज़र रहे हैं डीजी खान में ये मौजूद है ये रोड। और ये सीएम बुज़दार रोड कह लें इसे, सीएम पंजाब हमारे जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनका ये घर है जो आपको दिखाई दे रहा है। और आगे दरीशक साहब का घर है। ये देखें कितनी ऊंची इसकी दीवार है बाहर की, और बाहर पानी के पीने की टूटियाँ भी लगी हुई हैं। सरदार अहमद अली दरीशक साहब का ये घर है, उस्मान बुज़दार सीएम पंजाब के घर के साथ ही। तो डीजी खान में ये इनकी रिहाइश का है। और बेसिकली जो सरदार उस्मान बुज़दार की रिहाइश का है वो है ये इधर बार्थी में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर से ही जाऊँ, डीजी खान को लारी अड्डे वाली साइड से बाहर से निकलते ही चला जाऊँ, क्योंकि शहर में रश बहुत है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी रश है शहर में। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बाहर से ही जाऊँ। तो ये मुल्तान रोड पे हम पहुंच चुके हैं और ये चौक है, यहाँ पर इसे चौक समीना कहा जाता है। तो हम मुल्तान रोड पर हैं दोस्तों। अब यहाँ से स्पीडें लगेंगी, मिनिमम 80 पर रहेगा हमारा बाइक, जिसे मैं बीस्ट कहता हूँ। और जितना जल्दी हो जाएगा हम मुल्तान पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं टूल प्लाजा के पास, क्योंकि गाजी घाट प्लाजा है सिंध पर वाक़ है ये। और यहाँ पर आपको दोनों साइड पर मछली के दुकानें दिखाई देंगी, जो मछली आपको तल के वगैरह बना के देते हैं और काफ़ी लजीज होती हैं ये मछलियाँ। तो यहाँ पर क्योंकि हम बाइक पर हैं तो इसलिए कोई टूल टैक्स नहीं दिया जाएगा और मुफ्त में इसको क्रॉस किया जाएगा। और काफ़ी फ़कीर यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, जो कि यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर इनकी झुग्गियाँ ये गाजी घाट पर। और ये दरिया सिंध में आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ दोनों अतराफ़ में। और ऊपर जो पुल है इसको कहते हैं गाजी घाट पुल दोस्तों। तो ये तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर लेंथ ही ये पुल है, जो कि मिलाता है डेरा गाजी खान को मुल्तान तक दोस्तों। और यही वाहिद दरिया है पाकिस्तान का इंडस रिवर, जो 12 के 12 महीने ही चलता रहता है दोस्तों। ये आ गया है सुरानी चौक। तो एक साइड पे आप जा सकते हैं इसके नैया कोट, तो दूसरी साइड से जा सकते हैं आप चौक कुरैशी। और सामने जो मैं जा रहा हूँ ये जा रहा हूँ मुल्तान। और बैक साइड पे आपको पता है हम छोड़ के हैं डीजी खान को, और फिलहाल हम मुल्तान जा रहे हैं। अगला स्टे हमारा मुल्तान होगा। थोड़ी शॉपिंग करनी है वहाँ मोबाइल्स की, और फिर सफ़र स्टार्ट करेंगे भावलपुर की जाने। दोस्तों अब हम तुर्की हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ से गुज़र रहे हैं। मेरे दाएं हाथ पर तुर्की अस्पताल है और हम जा रहे हैं अब मुल्तान की जानिब। और थोड़ा सा आगे मुजफ्फरगढ़ आ जाएगा थोड़ी देर बाद ही। तो ये 57 किलोमीटर का जो रोड है वो कारपेट रोड है, और आगे जितना भी मेरे ख्याल से 36 किलोमीटर बाकी रह जाएगा मुल्तान का, तो वो टूटा फूटा सा रोड है थोड़ा सा। तो ये अब काफ़ी देर बाद मुझे आके दरख्त दिखाई दिए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है, जबकि आज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 41 या 42 सेंटीग्रेड है दोस्तों। तो मुल्तान तो इससे भी ज़्यादा गर्म होता है, और क्योंकि भावलपुर के साथ रेगिस्तान है इसलिए वो भी एक गर्म शहर है दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं दरिया चनाब पर, और ये चनाब पुल है जो कि इस दरिया के ऊपर वाक़े है, और दोनों अतराफ़ में मेरे आपको दरिया दिखाई दे रहा होगा। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ये जो पुल दिखाई दे रहा है ये पुराना पुल है, जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता है और इस पर ट्रैफिक रवां दवां हुआ करती थी, लेकिन ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका था, इसलिए अब ये नया पुल डाला गया है और अब ट्रैफिक इस पर रवां दवां रहती है। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही एक टूल प्लाज़ा आ जाएगा
जाएगा, जिसको शेर शाह टोल प्लाज़ा कहा जाता है दोस्तों। तो ये पुल काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पुल डाला गया है। और दरिया चनाब की बात की जाए तो ये बहुत कम लेवल है आज इसका, और पूरा साल ही ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा चलता रहता है, कोई ख़ास इसमें पानी की मिकदार नहीं होती दोस्तों। और ये आ गया जी शेर शाह टोल प्लाज़ा। और एक दफ़ा फिर से हम यहाँ से कोई पैसे अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाइक पर हैं और फ्री है, हमें मज़े से हम क्रॉस करें। फ्री में कितना मज़ा आता है, जब गाड़ी पर होते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, बाइक पे हैं तो फ्री है। फैजाबाद की तरफ जाता है और इस तरफ हम जा रहे हैं मुल्तान के शहर के अंदर, मेन सिटी में मुल्तान में। तो पूरा रास्ता मैं देखता रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी गाजर का जूस नहीं मिला। गन्ने का जूस था किसी किसी जगह पर, तो होटल्स भी थे अच्छे खासे, तो वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी सकते थे। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाजर का जूस पीऊँ, तो मुझे वहाँ फ़िलहाल अभी पूरे रूट में गाजर का जूस नहीं मिला। तो मुल्तान सिटी में हो रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे अगर कहीं पे मिल जाता है तो यहाँ पर हम गाजर का जूस पी लेते हैं दोस्तों। जैसे ही हम मुल्तान में एंटर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं तो सामने खुशामदीद कहा जा रहा है, मुल्तान खुशामदीद मुल्तान। तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे। तो मुल्तान में अब एंटर हो चुके हैं, तो अब सीधा जाएंगे अब माल प्लाजा कैंट में दोस्तों। आखिरकार मुल्तान की सिटी में जाके एक मुझे गाजर की रेडी दिखाई दी है, जहाँ गाजर का जूस अवेलेबल है। तो भाई से पूछते हैं रेट इसका। तो गाजर के मग का 40 रुपये और गिलास 30 रुपये। तो मेरे ख़्याल से प्रेफर करेंगे 40 रुपये का मग। तो एक मग। तो भाई से मैंने कह दिया ये मेरी बाइक। तो इस बैग में सामान है थोड़ा सा, और धूप काफ़ी तेज़ है फ़िलहाल। तो मैं रोड पे ही ठहरा हूँ यहाँ पर मुल्तान में, और मेरे ख्याल से 41 या 42 सेंटीग्रेड कहीं भी नहीं गया। बहुत ज़्यादा गर्मी, शदीद गर्मी है। रास्ते में आलू बुखारे का जूस वगैरह ये अवेलेबल थे, और दूध की बोतलें काफ़ी अवेलेबल थी, कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी अवेलेबल हैं, गन्ने के जूस काफ़ी अवेलेबल हैं। लेकिन गाजर का जूस कहीं नहीं था। तो शुक्र अल्लाह का कि एक जगह हमें गाजर का जूस मिल गया। तो ये जूस बन रहा है हमारा। ओह शिट, ये क्या था? गाजर का जूस हमने नोश फरमा लिया है। तो अब हम फ्लाई ओवर पे चढ़ रहे हैं, जो कि सीधा उतरेगा जाके कैंट में। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आपको मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कोई पता नहीं क्या वजह है। कहते हैं कि इस शहर के करीब सूरज का कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। ये रेलवे ट्रैक है बिल्कुल पुल के नीचे से, शायद आपको दिखाई दे रहा हो वो सामने।
दोस्तों अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद हमारा माल प्लाज़ा सामने आ जाएगा हमारे। लेकिन फ़िलहाल जल्द से जल्द इसको क्रॉस करना है हमने और जितना हो सके अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाना है दोस्तों। तो ये हम चलते चले जा रहे हैं। सामने जैसे ही हम जाएंगे तो सामने एक चौक आ जाएगा और ये कैंट का एरिया है। तो राइट हैंड साइड पे डेरा अड्डा है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा माल प्लाज़ा कैंट है और अगर हम सीधा जाएंगे तो KFC आ जाएगा। तो आज दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर बनिस्बत पिछले दिनों के। तो टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है और कितने बज चुके हैं। मेरे ख़्याल से तकरीबन 1 या 1:30 बज चुका होगा लाज़मी। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। कोई वजह पता नहीं है कि यहाँ दरख्त की कमी है, मेरे ख़्याल से लगता है ऐसे कोई दरख्त की कमी है। लेकिन सुना यही है कि यहाँ पर सूरज बहुत करीब होता है इस शहर के, इस वजह से इतनी गर्मी होती है दोस्तों। तो इस साइड पे फास्ट फूड की दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं। और राइट हैंड साइड पे बैंक देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर एक आइसक्रीम है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो है शंग्रीला की आइसक्रीम। शंग्रीला की नहीं, मेरे ख्याल से पैराडाइज कुछ करके, हाँ आइस टच, ये है मेरे ख्याल से ये आइस टच के नाम से है। ये आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी होती है यहाँ पर। तो देखते हैं, टाइम बच गया तो हम ट्राई करेंगे आइसक्रीम यहाँ पर कैंट में। और सामने हमारा आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, माल प्लाज़ा कैंट के अंदर। तो यहाँ पे हम अपनी बाइक पार्क करते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। क्या नाम है सर? चलो पार्क करते हैं गाड़ी प्लाज़े में।